जी, जी। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत अच्छे से पॉइंट्स उठाए हैं इसके अंदर कि दीर्घकालीन के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं स्वामी जी अब आपके पास आता हूँ। स्वामी जी एक हमारे सामने एग्ज़ाम्पल है साउथ इंडिया का। साउथ इंडिया में एक तो कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा एजुकेशनल स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छे हैं और महिलाओं को जॉब में ज़्यादा प्रेफ़रेंसेस दी जाती हैं। वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में महिलाएँ कर्नाटक में, तमिलनाडु में, गोवा में, गोवा भी साउथ इंडिया का एक पार्ट है देखा जाए तो, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरला में काम करती हैं। हमारे साथ खूबसूरत एग्जाम्पल बांग्लादेश का भी है, जो शायद विमेन एम्पावरमेंट में दुनिया में उससे बेहतरीन कोई भी कंट्री नहीं है कि जहां पर महिलाओं की जो संख्या है काम करने वालों की वो 50% से अधिक है, जबकि भारत में मुश्किल से 20% भी नहीं टच करती है। और उस 20% के अंदर जो खेतीहर महिलाएं हैं और जो भट्टे पे काम करती हैं, मकानों में औरतें काम करती हैं, अपना ईंट ईंट गारा ढोती है, उनका भी शामिल है उसके अंदर। तो बांग्लादेश ने बिना किसी रिजर्वेशन के विमेन एम्पावरमेंट के बेस पे अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर शायद दुनिया में नंबर 1 का एक खिताब हासिल किया है कि विमेन का एम्पावरमेंट इतना बड़ा कहीं नहीं है। वहां पर करीब 60 लाख लोग रेडीमेड गारमेंट की फैक्ट्री में काम करते हैं, जिसमें से 40 लाख महिलाएं हैं। एक फैंटास्टिक एग्जांपल है, वन इंडस्ट्री की बात की है मैंने। तो एक अफर्मेटिव एक्शन भी अगर हो जाता तो भी बहुत कुछ सुधार हो सकता था। और महिलाएं आगे नहीं आ पा रही हैं इंडिया के अंदर। बहुत लेबर जो उनका जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है बहुत नीचे के लेवल पे। प्रोफेसर साहब देखिए दिनेश जी, दो प्रकार की भ्रांतियां भारतीय समाज में हैं। पहली भ्रांति यह है कि मुगलों ने भारत के हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया, एक तो ये लोग मानते हैं। दूसरा ये मानते हैं कि सवर्ण समाज ने दलितों और पिछड़ों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय किया। और मैं ब्राह्मण होने के बावजूद ये मानता हूं कि केवल पूर्व में हमारे पूर्वजों ने दलितों के साथ अत्याचार नहीं किया, बल्कि आज भी होता है। और मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से ऊना के अंदर दलितों को पेड़ से बांधकर पीटा गया और जिस प्रकार से दलितों को मूछें ऐंठने से रोका जाता है और जिस प्रकार से उनकी बारात घोड़ियों पे नहीं चढ़ती है, वो भारतीय समाज के लिए और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन जब मैं अपने मित्रों से, अपने समाज के लोगों से पूछता हूं कि एक तरफ तो 500 साल पहले जो मुगलों ने किया तुम उसे याद करना चाहते हो, लेकिन आज भी अगर तुम दलित समाज को हिंदू समाज से अलग वोट करने के बाद समझते हो तो ये अन्याय का लॉजिक क्या है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है? वो कहते हैं नहीं नहीं, पुरानी बातों को भूल जाओ, अब हम नहीं करते। जबकि वास्तविकता यह है कि आज की तारीख में भी दलित और पिछड़ों के साथ अत्याचार, अन्याय होता है। तो मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारत की एकता, अखंडता के लिए और राष्ट्र की मजबूती के लिए यह आवश्यक है, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जो देश का वो वंचित समाज है, जिसको अधिकार नहीं मिले हैं और जिसको धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से सरकारीकरण को खत्म करके उनकी नौकरियों को छीना जा रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं ये भी मानता हूं कि जिस प्रकार से लेटरल एंट्री के माध्यम से लोगों को आईएएस बनाया जा रहा है, जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल पर, और उसमें भी ज्यादातर सवर्ण समाज के लोग हैं, तो मैं ब्राह्मण होने के बावजूद ये मानता हूं कि दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि हाईकोर्ट की मैं कोई अवमानना नहीं कर रहा, उनके निर्णय के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर ये जनजाति जनगणना हो चुकी है पहले और उसको आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं और कोई सरकार सामाजिक समरसता के लिए अगर जनगणना करा रही है तो पैसे खर्च हो रहे हैं, इसके आधार पर अगर हाईकोर्ट स्टे देता है तो मैं इसको न्यायोचित नहीं मानता, क्योंकि मैं मानता हूं कि ये राष्ट्रहित में नहीं है, ये राष्ट्रीय शक्ति के विपरीत है। मैं ये देश देखना चाहता हूं, ये भारतवर्ष देखना चाहता हूं जिसमें दलित, ब्राह्मण, ठाकुर सब मंदिर के पुजारी बने। मैं वो देश देखना चाहता हूं जहां आरएसएस प्रमुख एक दलित और बैकवर्ड हो, जहां मैं चाहता हूं कि मंदिर के अंदर जो पुजारी हो वो ब्राह्मणी केवल न हो, हर जाति और धर्म के हो। और जब हम लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और हिंदू समाज की एकता की बात करते हैं तो मैं किसी दलित को या पिछड़े को अपने से हे नहीं समझता और मैं अपने को उनसे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं समझता। मैं ये मानता हूं कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे कोई धर्म और जाति का हो, ये मानव है। और क्योंकि मैं सनातन धर्मी हूं और मैं क्योंकि मूर्ति पूजक हूं, तो मैं ये मानता हूं कि मेरे भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर भी खाए थे और उन्होंने उसका एहसान भी माना था जो कि केवट था। इसलिए ये जो प्रपंच कर रहे हैं, ये जो ढोंगी लोग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से सवर्णों के समाज का आधिपत्य आज भी दलितों और पिछड़ों के साथ अन्याय करके जिसका द्योतक बिहार के
अंदर हुआ है और जिस प्रकार से न्यायिक प्रक्रिया को रोका गया है, ये राष्ट्र हित में नहीं है। जनता को पता होना चाहिए किस समाज के कितने प्रतिशत लोग हैं, और दलितों के बीच में भी भावना है कि कुछ वर्ग उनका अधिकार छिड़कते हैं, और जो पिछड़ा वर्ग है वो भी ये मानता है कि कुछ वर्ग उनका अधिकार छिड़कते हैं। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि सब जातियों और धर्मों को ये पता होना चाहिए उनकी संख्या कितनी है, और उसके बाद जाति धर्म के आधार पर कोई भी विद्वेष और धनंजय जी ने एक बात कही थी कि महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात की। मतलब पुरुष समाज है, उसके अंदर जो महिलाओं की स्थिति है, चाहे उच्च वर्ग में हो या निम्न वर्ग में हो, हर जगह उनकी स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था कि बांग्लादेश इज एन आइडियल एग्जांपल कि वहां भी गरीब बहुत है और मुस्लिम कंजर्वेटिव समाज से आते हैं, और उन्होंने इस लेवल पे उनका एम्पावरमेंट किया बिना रिजर्वेशन के। हम वो फॉर्मूला क्यों नहीं अपना सकते? व्हाई वी कांट डू इट सर? देखिए दिनेश जी, जब ये विमेन रिजर्वेशन की बात पार्लियामेंट पे आई, वो बिल आज तक क्यों अटका हुआ है? सर, विमेन रिजर्वेशन बांग्लादेश में नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं अफर्मेटिव एक्शन है, बिना उसके उनको प्रमोट किया जाता है सर। नहीं सर, मेरा निवेदन ये है कि बांग्लादेश में ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के अंदर अगर पार्लियामेंट के अंदर 30% रिजर्वेशन की बात आई, मैं ये कहता हूं कि अगर महिलाओं को आप सम्मान देना चाहते हैं, अगर समता मूलक समाज बनाना चाहते हैं, अगर जातीय विद्वेष और नारियों के साथ अपमान, आप नारियों के मान की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार से जंतर मंतर में बेटियां बैठी हैं और जो आरोपी है वो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और जो आरोप लगाने वाली बेटी हैं, पॉक्सो एक्ट के बावजूद उनकी बहनों को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा है गद्दे अंदर। ये नारी का जो विद्वेष है और जो नारी सम्मान की आप बात कर रहे हैं, तो ये अफर्मेटिव एक्शन की बात छोड़िए, जिस प्रकार से इन बच्चियों के साथ अपमान हो रहा है और जो हमारा समाज चुप बैठा है, ये हम कह रहे हैं ये भारत के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। पूरे विश्व में हमारी थू-थू हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि जाति जनगणना भी होनी चाहिए, और ये जो बच्चियां जिन्होंने आरोप लगाया है, जो कानून प्रदत्त उनका अधिकार है, उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, और जो दोषी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय उसको उसके स्थान पे जाना चाहिए और इन बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप उसकी कल्पना भारत में इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग बात कुछ करते हैं और ढोंग कुछ और करते हैं और वास्तविकता में कुछ और करते हैं। जी, मैं अनिल सिन्हा जी आपके पास